रूस यूक्रेन युद्ध में अब यूक्रेन ने भारत से क्या मदद मांगी है और क्या भारत बनने वाला है अड्डा, जानेंगे क्या है मामला। रूसी राष्ट्रपति के गुरु ने भी गुहार लगाई है और इन सब के बीच में चाइना दुखी हो गया अमेरिका से और चाइना ने नया निर्णय सुनाया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिका के 170 मिलियन टिकटॉक उपयोगकर्ताओं में से कई लोगों के लिए लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कानूनी प्रतिबंध को टालने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कदम जश्न मनाने का कारण था, लेकिन चीन में जहां टिकटॉक की मूल कंपनी स्थित है वहां इसका स्वागत कम पॉजिटिव रहा। मुख्यतः इसलिए क्योंकि ट्रंप ने सुझाव दिया है कि वे कंपनी को बंद होने से बचाने के लिए 50% हिस्सेदारी छोड़ने के लिए बाध्य कर सकते हैं। सुझाव दिया है कि चीनी सामानों पर टैरिफ इस बात पर निर्भर कर सकते हैं कि बीजिंग भविष्य में संभावित सौदे की मंजूरी देता है या नहीं। जब टिकटॉक के भविष्य के लिए ट्रंप के दृष्टिकोण के बारे में पूछा गया तो चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि कंपनियों के संचालन और अधिग्रहण का निर्णय कंपनियों द्वारा किया जाना चाहिए। यह चीनी कानून के अनुरूप होना चाहिए। प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने कहा कि अमेरिका को तर्क की आवाज को गंभीरता से सुनना चाहिए। सभी देशों की कंपनियों के लिए खुला, निष्पक्ष, न्याय संगत और गैर भेदभावपूर्ण कारोबारी माहौल प्रदान करना चाहिए। सोमवार को शपथ ग्रहण के कुछ घंटों बाद ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश जारी किया जिसमें विवादास्पद कानून के प्रवर्तन में 75 दिनों की देरी की गई, जिसके अनुसार टिकटॉक को अमेरिका में प्रतिबंधित किया जाना है जब तक कि ये अमेरिका या उसके किसी सहयोगी को न बेच दिया जाए। कार्यवाही रविवार को ट्रंप द्वारा किए गए उस वचन के बाद की गई जिसमें उन्होंने कहा था कि वो परिवर्तन में देरी करेंगे। टिकटॉक ने कहा है कि इस आश्वासन के कारण सप्ताहांत में 12 घंटे से अधिक समय तक बंद रहने के बाद ये फिर से ऑनलाइन आ गया। इस आदेश में कहा गया कि इस देरी से ट्रंप प्रशासन को लाखों अमेरिकियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले संचार प्लेटफॉर्म के अचानक बंद होने से बचते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करते हुए व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ने में मदद मिलेगा। हाल के दिनों में बार बार सुझाव दिया है कि किसी अमेरिकी खरीदार द्वारा कंपनी का आधा हिस्सा खरीदने के बाद ये चल सकता है, लेकिन ये आधा हिस्सा बेचने के लिए तैयार नहीं है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीवो पर करोड़ों उपयोगकर्ता संभावित 50% स्वामित्व से संबंधित हैशटैग पर आ गए हैं। इनमें कई ने अमेरिकी सरकार की लूट की निंदा की है। हजारों लाइक वाली एक टिप्पणी में कहा गया एप्पल और टेस्ला को भी अपने 50% शेयर चीनी कंपनियों को दे देने चाहिए। टिकटॉक पर प्रतिबंध के बीच चीनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सियाओहोंगशू या रेड नोट पर नए खाते बनाने वाले अमेरिकी उपयोगकर्ताओं की बढ़ती संख्या देखने को मिल रही है। जैसे जैसे अमेरिकी टिकटॉक उपयोगकर्ता रेड नोट पर जा रहे हैं, कुछ को पहली बार चीनी शैली के सेंसरशिप का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिकी चिप मेकर का जिक्र करते हुए एक अन्य टिप्पणीकार ने कहा कि हमें एनवीडिया पर 50% नियंत्रण की आवश्यकता है। एक अन्य टिप्पणी में टिकटॉक की मूल कंपनी का जिक्र करते हुए लिखा गया कि चीन बाइटडांस को घुटने नहीं टेकने देगा। टिप्पणी में आगे कहा गया कि 100 से 50% तक बदल जाने से डकैती की प्रवृत्ति नहीं बदल जाती है। मीडिया दिग्गज बाइटडांस चीन में टिकटॉक का संचालन नहीं करती है, लेकिन इसका सहयोगी ऐप डोयून घरेलू स्तर पर लोकप्रिय है। इस बीच मंगलवार को सरकारी राष्ट्रवादी टैब्लॉइड ग्लोबल टाइम्स भी एक संपादकीय में अमेरिकी प्रतिबंध से निपटने पर नजर डाल रही है। निष्कर्ष निकाला गया कि कुछ अमेरिकियों ने टिकटॉक के लिए जो जाल बिछाया था उसने उन्हें ही फंसा दिया है। संपादकीय में कहा गया कि टिकटॉक के खिलाफ सुरक्षा की अतिरंजित अवधारणा के राजनीतिक हेरफेर ने न केवल अमेरिकी जनता के भावनाओं में उतार चढ़ाव पैदा किया है, बल्कि कुछ लोगों के लिए गहरी व्यक्तिगत पीड़ा भी पैदा की है जो अपनी आजीविका के लिए इस पर निर्भर है। टिकटॉक के भाग्य के बारे में अनिश्चितता के बावजूद अमेरिका चीन दोनों नए प्रशासन के शुरू होने के साथ बातचीत में रुचि दिखा रहे हैं। शुक्रवार को ट्रंप के साथ फोन पर बातचीत में चीनी नेता शी जिनपिंग ने अमेरिकी चीनी संबंधों में एक नए शुरुआती बिंदु का आह्वान किया और अपने व्यापक साझा हितों पर जोर दिया। ट्रंप ने कहा है कि इस बातचीत में टिकटॉक पर चर्चा भी शामिल है। शी ने ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में चीनी उपराष्ट्रपति हान जेंग को भेजा था और यहाँ पर अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। पर यहाँ पर सबसे बड़ी चीज हुई WHO से जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने निकलने का ऐलान किया है, वैसे ही चाइना ने यहाँ पर एंट्री मारी है और
ये बड़ा प्रश्न हो जाता है कि क्या अब डब्ल्यूएचओ का या तो महत्व खत्म हो जाएगा या डब्ल्यूएचओ में चाइना का वर्चस्व बढ़े, लेकिन धीरे धीरे लोग डब्ल्यूएचओ को शक की निगाह से देखेंगे और वैसे भी डब्ल्यूएचओ यहाँ तबाह होगा। पर जहाँ एक तरफ ये सारा सीन है, वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता संभालने से पहले ही इजराइल और हमास के बीच सीज फायर करा दिया है। अब ट्रंप ने राष्ट्रपति पद की शपथ ले ली है। डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता संभालते ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को एक तरह से चेतावनी दी है और कहा है कि वह शीघ्र ही पुतिन से मुलाकात कर सकते हैं। हालांकि ट्रंप ने ये नहीं बताया कि वो रूसी राष्ट्रपति से कब मिलेंगे। उधर पुतिन भी ट्रंप को राष्ट्रपति बनने की बधाई दी है, मिलने की इच्छा जताई है। इस बीच यूक्रेन और पुतिन के गुरु दोनों ने सुझाव दिया है कि भारत अमेरिका और रूसी राष्ट्रपति के बीच मुलाकात के लिए सबसे अच्छा स्थान हो सकता है। ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि पुतिन को एक डील करनी चाहिए। मैं समझता हूं कि पुतिन एक डील नहीं करके रूस को तबाह कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि रूस एक बड़े संकट में जा रहा है। उन्होंने कहा कि ज्यादातर लोग समझते हैं कि यूक्रेन युद्ध एक सप्ताह में खत्म हो जाएगा, हालांकि ऐसा नहीं हुआ। यह ट्रंप की ओर से पुतिन के यूक्रेन युद्ध की सबसे तीखी आलोचना है। रूस ने यूक्रेन युद्ध में कई $100 अरब गंवा दिया है। यही नहीं, ऐसा अनुमान है कि 7 लाख रूसी इस लड़ाई में मारे गए हैं। यही नहीं, इस युद्ध की वजह से रूस को यूरोप के विशाल गैस बाजार से भी हाथ धोना पड़ा है। इसके अलावा अमेरिका समेत पश्चिमी देशों ने उसके खिलाफ कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं, जिनका अर्थव्यवस्था पर काफी असर पड़ रहा है। रूस अपने रक्षा बजट का 40% हिस्सा अभी सेना पर खर्च कर रहा है। रूस में महंगाई चरम पर है और यह 20% तक पहुंच गई है। ट्रंप ने कहा है कि वह आशा करते हैं कि एक डील होगी। ट्रंप ने कहा कि वो चाहते हैं और ये भी बात कहा कि यूक्रेन राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी एक बार उनसे कहा था कि वह रूस के साथ एक शांति डील चाहते हैं ताकि युद्ध खत्म हो सके। अपने चुनावी प्रचार के दौरान ट्रंप ने वादा किया था कि शपथ लेने के 24 घंटे के अंदर वह यूक्रेन युद्ध को खत्म करा देंगे। हालांकि हाल के दिनों में ट्रंप ने इससे किनारा किया है, लेकिन कहा है कि वो शांति के लिए काम करेंगे। विश्लेषकों का कहना है कि यूक्रेन युद्ध इतना जल्दी खत्म नहीं होने जा रहा है। फ्रांस ने भी इसी बात को कहा है। पुतिन ने माना है कि वो युद्ध को जीत रहे हैं। पुतिन कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे इस लड़ाई को रोका जा सके, वो भी तब जब रूस को भारी नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि अगर ट्रंप चाहते हैं कि युद्ध खत्म हो जाए तो उन्हें यूक्रेन को गंभीरता पूर्वक मदद देना जारी रखना चाहिए। इससे पुतिन शांति के लिए मजबूर होंगे। इस बीच ही पुतिन के गुरु कहे जाने वाले रूसी प्रोफेसर दार्शनिक अलेक्जेंडर दुगिन ने सलाह दी है कि भारत, रूस और अमेरिका के बीच बातचीत के लिए एक आदर्श मंच हो सकता है। दुगिन ने कहा कि भारत में ये ताकत है कि वह दोनों देशों के बीच संतुलन कायम कर सकता है। भारत में अमेरिका और रूस दोनों के प्रतिनिधि मंडल का पूरा स्वागत होगा। उन्होंने कहा कि भारत को पुतिन और ट्रंप के बीच मुलाकात को होस्ट करना चाहिए। इस बीच जेलेंस्की के सहयोगी एंद्रिय येरमाक ने कहा है कि जेलेंस्की इस युद्ध को खत्म कराने के लिए ट्रंप की ओर देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत न केवल क्षेत्रीय बल्कि एक वैश्विक नेता है। वह केवल सीज फायर कराने में ही नहीं बल्कि शांति कराने में भी अहम भूमिका निभा सकता है। येरमाक ने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भी बात की है। ऐसे में माना जा रहा है कि दोनों ही चाह रहे हैं कि भारत यहां आगे आए और भारत आगे आकर हल निकाले। वैसे हो सकता है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भी क्वाड मीटिंग के लिए भारत आने वाले हैं और पुतिन की भी इस साल यात्रा होने वाली है, तो हो सकता है कि दोनों एक ही डेट पर आ जाएं और यहाँ मामला सलट जाए। हालांकि ये इतना आसान नहीं है। देखना होगा कि इस चीज को लेकर क्या निर्णय होता है। वैसे आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।